नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोगों का डे 18 है। जी हाँ, ये लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास का उद्देश्य ये है कि जब भी हमने कोई भी टेस्ट या कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया स्कूल या क्लास में कहीं पे भी, उसके बाद उन बच्चों को कैसे फीडबैक दें जिसके माध्यम से वो अपने आप को सही तरीके से दिशा दे सकें। उस दिशा को देने के लिए आज फीडबैक का सिस्टम समझेंगे, कैसे बच्चों को सही तरीके से फीडबैक दिया जाता है और उनका रिजल्ट इंप्रूव हो, इनके बारे में कुछ टिप्स भी समझेंगे। बगैर किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियलिटी चेक यही है कि एग्जाम के बाद स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं। जी हाँ, एग्जाम के बाद जैसे ही उसका रिजल्ट निकला, उसने 65% लाए, 60% आए, जो भी लेके आए हैं, उसको मार्क्स नहीं चाहिए। उसको चाहिए है विशेष क्या, उसको चाहिए गाइडेंस, फीडबैक और यहाँ इंप्रूवमेंट के लिए कुछ डायरेक्शन। तो ध्यान रखना है क्या क्या चीजें चाहिए उसको चाहिए सबसे पहले गाइडेंस, कि आप उनको सही दिशा दे पाएं कि नंबर्स को किस तरीके से इंक्रीज करना है, पहली बात। दूसरी बात, सही तरीके से फीडबैक कि किन किन हिस्सों में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है इम्प्रूवमेंट, कि किस दिशा में उसको काम करना है जिससे उसका विकास और अच्छे से हो सके। तो इन तीन चीज़ों को यहाँ पे ध्यान देना होता है, ना कि सीधे एग्जाम कंडक्ट हुआ, मार्क्स आए, उसके बाद आप क्लास में आगे बढ़ गए। इन पे भी आपकी जिम्मेदारी होती है और इनको आपको पूरा करना होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको सामने देखने को मिल रहा है, क्या लिखा है, इंपोर्टेंस ऑफ फीडबैक, यानी कि अच्छे फीडबैक जो होते हैं बच्चों की किस तरीके से मदद करते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। अच्छे फीडबैक बच्चों की किस तरीके से मदद करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बताया गया है, सबसे पहले बच्चों की मिस्टेक्स जो उन्होंने की हैं, गलतियां जो की हैं, उनको समझने में मदद मिलती है। दूसरे नंबर पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में उनको मदद मिलती है कि कहीं पे कमी रह गई है, उसको कॉन्फिडेंट करने के लिए यहाँ पे उनकी हेल्प होती है। थर्ड नंबर पर उनकी लर्निंग इंप्रूव होती है। जी हाँ, जब भी हम उनको सटीक आपको जो भी फीडबैक दिए हैं आपने किसी भी बच्चे को, तो उनके तीन मुद्दों में यहाँ पे अपने आप डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो जाता है, लर्निंग इंप्रूव होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और मिस्टेक समझने में आसानी होती है कि इन हिस्सों पे हमें काम करना है। ये मोटिव होता है फीडबैक का, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ फीडबैक में क्या बताने की कोशिश की गई है, टीचर्स किस तरीके से फीडबैक दे सकते हैं उसके बारे में एक मोटी मोटी यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो टीचर अलग अलग प्रकार से कुछ फीडबैक दे सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल फीडबैक दे सकता है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बच्चा लग रहा है कि भाई एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक है, तो आप उसको पर्टिकुलर अकेला सिंगल फीडबैक दें कि आपको इन कामों में मेहनत करनी है ना। पूरा ओवरऑल क्लास को भी फीडबैक दिया जाएगा कि आप लोगों के सभी लोगों के कॉमन ये वाले क्वेश्चंस जो हैं गलत निकल के आए हैं, इन पे आपको काम करना है ना। रिटन फीडबैक भी दे सकते हो, लिखित में उनकी कॉपियों में, नोटबुक्स में, या उनकी एग्जाम की जो टेस्ट सीरीज टेस्ट हैं उनमें जो टेस्ट कंडक्ट कराया, जो सीट होती है उस पर भी लिख के फीडबैक दे सकते हो। तो तीनों तरीके से इंडिविजुअल भी दे सकते हो, क्लास को भी दे सकते हो और सीधे गाइड भी कर सकते हो। तो फीडबैक देने के ये तरीके होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अच्छे फीडबैक के कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को समझेंगे, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे क्या क्या। सबसे पहले जो अच्छे फीडबैक होते हैं उनमें तीन चीजें मोस्टली देखी जाती हैं। कौन कौन सी तीन? नंबर वन, वो क्लियर होना चाहिए। जी हाँ, नंबर वन वो कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए, कि उसमें ऐसा ना हो उसका अलग मतलब निकाला जाए, उसका मतलब वही निकल के आए जो आप सोच रहे हो। दूसरा होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में ना जा रहा हो, बहुआयामी ना हो, सिंगल डायरेक्शन में हो, बच्चे समझ पाए, वो सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट कर पाए। उसके बाद होता है इनकरेजिंग, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉफ्ट में मोटिवेशन छिपा रहता है कि बच्चों को सही दिशा देने के लिए उनको इनकरेज करना कि आप यहाँ तक तो बहुत अच्छे आए थे बेटा, 70% आपने सवाल अच्छा किया, 30% में आपको थोड़ा सुधार करना है। तो ऐसा क्या हो गया? इनकरेजिंग हो गया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद अगर इफेक्टिव फीडबैक में किस तरीके से हमें फीडबैक दिए जाते हैं, एक सैंपल है, इस सैंपल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सैंपल क्या है? देखिए, सैंपल में यही बताने की कोशिश की गई है कि जनरली हम लोग किस तरीके से बोलते हैं बच्चों को, रॉन्ग आंसर। कोई भी जवाब
जवाब अगर गलत दे देते हैं तो बोलते हैं आपने गलत जवाब दिया। ये नहीं कहना। जी हाँ, इस चीज़ से आपको बचना है। आपको क्या बोलना है उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। आपको इस तरीके से बोलना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही डायरेक्शन में है लेकिन एक्सप्लेनेशन इंप्रूव करना होगा। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप समझ तो गए हो, लेकिन आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ये फीडबैक अच्छे होते हैं, पर्टिकुलर एक पॉइंट पे जाके हिट करते हैं, वहाँ पे बच्चा काम करता है। गलत उत्तर दिया, ये कोई फीडबैक नहीं है, ये फीडबैक नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखना है। पर्टिकुलर एक पॉइंट पे उनको डायरेक्टेड करना है कि आपका ये वाला हिस्सा थोड़ा कमजोर है, इस पे आपको इंप्रूवमेंट करना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बताया गया है इंडिविजुअल वर्सेस क्लास फीडबैक। भाई इंडिविजुअल को किस तरीके से फीडबैक दिए जाते हैं और क्लास को किस तरीके से दिए जाते हैं, उसके थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिम्स या सैंपल है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक सिंगल बच्चा, एक कोई भी स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को अगर फीडबैक देना है तब कैसे दें, तो उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट के लिए वहाँ फीडबैक दिया जाता है कि आपको इस वाले हिस्से में कमी है, यहाँ पे इस तरीके से सुधार करना है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस वाले हिस्से में आप चाहते तो उसमें परिभाषाओं को एक्सप्लेन कर सकते हो, एक उदाहरण भी लगा सकते हो। तो पर्टिकुलर एक बच्चे को इंडिविजुअली भी आप इंप्रूव करने के लिए फीडबैक दे सकते हैं। पूरी क्लास को ओवरऑल फीडबैक किस तरीके से, जो भी कॉमन मिस्टेक्स हुई थी उनको करेक्ट करके पूरी क्लास को भी हम लोग यहाँ फीडबैक दे सकते हैं। तो फीडबैक देने के तरीके ये अच्छे होते हैं, है ना। अच्छा, हेल्पिंग वीक स्टूडेंट में क्या चीज़ है, यहाँ पे जो कमजोर बच्चे हैं उनको किस तरीके से हमें मदद करनी होगी, यानी कि टीचर्स को किस तरीके से मदद करनी होती है। तो हम लोगों को मदद करनी होती है बच्चों को, उनके वीक टॉपिक्स को पहले हमें देखना है कि वो किन किन टॉपिक्स में कमजोर हो रहे हैं। तो उनके कमजोर जो भी टॉपिक हैं उन पे नज़र मारनी है, ध्यान रखेंगे। उनके वीक टॉपिक्स को हमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना है, देखना है। उसके बाद उनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देनी है, एक्स्ट्रा अभ्यास कराना है, जिससे उन कमजोर टॉपिक पे वो महारत हासिल कर सकें। दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर स्टेप बाय स्टेप उनको गाइडेंस भी देनी होगी। गाइडेंस से क्या हो कि उन मुद्दों को, उन कॉन्सेप्ट को, उन अवधारणाओं को आसानी से सीख सकें। तो इससे क्या होता है, हर एक वीक बच्चे को आप इंप्रूव कर पाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, रिजल्ट इंप्रूवमेंट के लिए कुछ स्ट्रेटजी हैं। क्या स्ट्रेटजी हैं जिससे बच्चों के रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हो। देखिए, नंबर 1 कि हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। जी हाँ, उनकी अवधारणाओं, उनकी जो बेसिक्स होते हैं, किसी भी चीज़ के फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनको क्या करना है, क्लियर करना है। कोई भी बच्चे को अगर तुम वर्ड्स लिखने सिखा रहे हो, मान लो एलिफेंट की स्पेलिंग लिखना सिखा रहे हो आप, तो उसको ABCD आनी चाहिए। तो वही क्या है, आपका कॉन्सेप्ट है, मूल अवधारणा है, बेसिक्स है। तो पहले हर एक कॉन्सेप्ट के बेसिक सिखाएं। बेसिक सिखाने के बाद हर चीज़ उन जुड़े हुए टॉपिक्स की प्रैक्टिस कराएं। प्रैक्टिस कराने के बाद रिवीजन सेशन भी लें। कुछ लोग रिवीजन सेशन छोड़ देते हैं। रिवीजन सेशन लेना बहुत ज़रूरी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, प्रैक्टिस हो, उसके बाद रिवीजन हो। इस पूरे सर्कल को रिपीटेडली करते रहें और आप देखोगे कि बच्चे बहुत आसानी से चीज़ों को सीख पाते हैं। तो इस चीज़ को क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ यहाँ पे टीचर्स को यहाँ पे प्रोग्रेस चेक करने के लिए कुछ पॉइंट है, किस तरीके से बच्चों के प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। जो सिखाया जा रहा है वहाँ पे थोड़ा बताने की कोशिश की गई है। देखिए, एक तो है कोई भी कॉन्सेप्ट सिखा दिया हमने एक हफ्ते में, उसका एक वीकली टेस्ट लें। उस वीकली टेस्ट से पता चलता है बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ कॉन्सेप्ट में लूप रह गया है, एक बेनिफिट मिलता है। उसके बाद असाइनमेंट दें। असाइनमेंट का मतलब उनको ऐसा वर्क दें जिस वर्क को करके लाएं। असाइनमेंट में कोई टास्क हो सकता है कि आपको जो परिभाषाएं दी गई थी उसके बारे में आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके दें। कुछ भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो असाइनमेंट दें। 3rd नंबर पे क्लास में पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, यानी कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट क्लास में भी बढ़ाएं, वहाँ पे भी उनसे भाई इंगेज हों, है ना। क्योंकि TLM का मतलब होता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे और स्टूडेंट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। और दूसरी विशेष चीज़ कि भाई हमने सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ सिखा दिया, लेकिन उनको मोटिवेट रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी हमें ही करना होता है। जैसे यहाँ सामने देखने को मिल रहा है कि बच्चों को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए
अप्रिशिएट करना है, जब भी वो कुछ इंप्रूव कर पा रहे हैं, उनको सही दिशा दे रहे हैं, लग रहा है कि यहाँ पे एफर्ट लगा रहा है, अप्रिशिएट करना, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करना, उनको बताना है कि बच्चा आप इस वाले क्षेत्र में बहुत अच्छे हो गए हो, है ना। नेगेटिव कंपैरिजन नहीं करना, देखिए वो कितने जल्दी से सीख गया, आप नहीं सीख पाए, ऐसे कंपैरिजन से बचना है। दूसरी चीज़ है इनकरेज करना है, हमेशा सीखने के लिए उनको इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि आप भी कर सकते हो, अगर वो कर सकता है तो आपके पास भी क्षमता है। तो इस तरीके से टीचर्स को क्या करना है, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये आपके लिए यहाँ पे कुछ काम दिया गया है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी है कि एक स्मॉल टेस्ट जब भी आप कंडक्ट कराएं, उसके बाद मार्किंग स्कीम को चेक करें कि हमें स्टेप बाय स्टेप मार्किंग देनी, जो पिछली क्लास में बताया था। स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है कि परिभाषा का आपने 1 नंबर दे दिया, उसका एक्सप्लेनेशन का 2 दे दिया, उदाहरण का 1 दे दिया, कंक्लूजन का 1 दे दिया, टोटल ओवरऑल 5 नंबर का। तो इस तरीके से आपने मार्किंग स्कीम सेट कर दी है, ठीक है। और फीडबैक के लिए बच्चों को सही तरीके से जानकारी देना, किस तरीके से कि भाई कोई पर्टिकुलर टॉपिक में कमी है तो उसमें सुधार की जरूरत है, तो बच्चे को बताएं, है ना, उसकी कमी है उसको सही तरीके से रिफ्लेक्ट करें, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो यहाँ तक क्या हो जाता है, हमारा कोर्स हो जाता है कंप्लीट और हमने लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ग्रेट टीचर्स कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग और कीप इंस्पायरिंग स्टूडेंट, ये हमारा मोटिव है। आई होप ये सीरीज पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से कुछ नए लेकर के, नए विशेष डेटा लेकर के आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।